वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर या हम कहें रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि दोस्त अब आपके पास समय नहीं बचा है। जून लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आपके पास समय नहीं बचा है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस से ही अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। हर क्वेश्चन जो मैथ के सवाल होते हैं आपको 30 से 35 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपका स्पीड सही रहेगा तभी आप वहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि जैसे अगर ये समझिए कि अगर 40 प्रश्न मैथ के आते हैं तो 30 प्रश्न तो बिल्कुल ईजी आते हैं, जिसे आप 30 से 35 सेकंड में करना होगा। और 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा मॉडरेट होते हैं, वो 1 मिनट भी ले सकते हैं। तो दोस्त वो जो 30 से 32 सवाल होंगे उसे आपको 30 से 35 सेकंड में करना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों हर संडे को मैं प्रैक्टिस सेट करवा भी रहा हूँ, प्लस उसका और जो बच्चे हमारे यहाँ से टॉपर हो रहे हैं उनकी वीडियो आ रही है, प्लस टेलीग्राम पर भी बताया जा रहा है कि उन बच्चों का सिलेक्शन कैसे हुआ और वह किस तरह पढ़ रहे हैं। तो बस ये है कि आप रेगुलरिटी बनाकर आप पढ़ते रहिए दोस्त। और अगर आप रेगुलरिटी बनाकर अंत तक हमारे साथ जुड़े हैं तो एक दिन कमेंट में ज़रूर लिखेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको रेगुलरिटी बनाना होगा। रेगुलरिटी का मतलब डेली प्रैक्टिस करते रहना है, और जो आपको यूनिक और नया क्वेश्चन लगे उसे आपको तुरंत नोट कर लेना है। और मैंने मैथ का प्लेलिस्ट प्लस हिंदी की क्लास प्लस यूपी जीके की क्लास मैराथन चल चुकी है, प्लस और सभी क्लासें आ रही हैं। आपको एक भी क्लास इग्नोर नहीं करना है, साइंस की अलग क्लासें चल रही हैं। तो ये पहला दोस्तों है, इसमें लगभग 20 प्रश्न होंगे मैथ के, आपको 20 प्रैक्टिस और 20 से इसमें करना है। और उसके बाद 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, उसके बाद आपको बताना कि आपने कितने प्रश्नों का हल किया, और अंत में कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। आप ध्यान से देखिएगा, 105 से जब आप विभाजित करते हैं तो शेषफल 9 देती है। तो क्या करना है, आपको इसका अंतर निकाल लेना है। अगर आप निकालेंगे अंतर तो 15 से 9 निकालेंगे 6 आएगा, और यहाँ बचेगा 9, तो 96 आ गया। और फिर क्या कहा गया, अगर 164 से विभाजित करते हैं तो 20 शेषफल देती है। 164 से अगर हम विभाजित करते हैं तो 20 शेषफल देती है। अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो इसका जो अंतर आएगा वो आएगा 144। कितना आएगा, 144। तो जो अंतर आया है उनका हमें क्या निकाल देना है, मासा निकाल देना है। और मासा निकालने का सबसे कारगर तरीका आपको पता है कि 96 से हम 144 को भाग देते हैं, और 96 एक कम कितना होगा, 96, और 14 से 6 गया जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ हुआ 13, यहाँ पे कितना हो गया 13, और 13 से 9 जाएगा 4 होगा। और फिर इस संख्या को यहाँ लिखते हैं, सभी को पता होगा मासा निकालना, 48 दूना 96 पूरा का पूरा कट चुका है, और जो अंत वाला दिया जाता है मान वही इसका मासा होता है। तो किससे विभाजित करना होगा, हमें 48 से विभाजित करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे, कहा गया है शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक का साझा किया। शालिनी के पास उसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास उसका 1/4 भाग था। तो शेष भाग राशिद के पास, शेष अंश क्या होगा आपको बताना है। आप ध्यान से देखेंगे कि 1/6 यहाँ बताया जा रहा है, 1/4 यहाँ बताया जा रहा है, 1/6 और 1/4। तो आप क्या करेंगे, आपको ऐसी संख्या मानना है जो इन दोनों से कट जाए। तो ऐसी संख्या एक ही हो सकती है, वह क्या हो सकती है, 12, क्योंकि लासा आप लेंगे तो 12 होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्त, इस 12 को यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 1 कम 2। तो 1/6 भाग किसका था, शालिनी का। तो शालिनी को कितना मिला, 2 1 कम 2, केवल शालिनी को 2 भाग मिला। फिर आप आगे आएंगे, तनवीर को 1/4, फिर जो 12 आया है इस 12 को इस 1/4 में करेंगे तो 4 3 12, कितना आया 3। तो इससे कन्फर्म हुआ कि तनवीर को जो मिला वह कितना मिला,
तनवीर को 3 भाग मिला। अब कुल भाग 12 था, अगर 2 तनवीर को मिल गया दोस्तों, 2 शालिनी को मिल गया और 3 तनवीर को मिल गया, तो इन दोनों को मिला 5 भाग, कुल 12 था, तो बचा कितना 7 भाग, और कुल कितना था 12, तो आप कहेंगे 7/12 अंश बचा, जो कि राशिद का हिस्सा हुआ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि किसी पिज्ज़ा का 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्ज़ा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? आप ध्यान से देखिएगा, 2/3 भाग का जो मूल्य बताया जा रहा है वो 300 रुपये बताया जा रहा है। हम क्या करेंगे, 2 से अगर 300 को काटेंगे तो 150 बार में जाएगा, और बराबर का तिरछा गुणा होता है। 15 को 150 या 150 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 450। अब 450 आ गया। अगर पूछा जाता कि पिज्ज़ा कितने का है, तो आप कहेंगे पिज्ज़ा का मूल्य है 450 रुपये, लेकिन 450 रुपये पिज्ज़ा का मूल्य नहीं पूछा गया, पूछा गया उसके 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो हम 3/5 से गुणा कर देंगे, और जैसे हम करेंगे तो ये कटेगा 90 बार में, और 90 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 270, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 के पावर 9 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 4 और गुणे 7 के पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? अब आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे पूछा गया कितने गुणनखंड हैं जो विषम संख्या में हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एकमात्र जो ट्रिक है, आपको याद रखना है, जब विषम कहा जाए तो हमें सम को लेना ही नहीं। यहाँ पे 2 दिया गया, हम नहीं लेंगे, हम केवल विषम संख्या देखेंगे 3, 5, 7, और इसमें जो पावर लगी है उसमें 1 बढ़ाकर लिख देंगे। अगर पावर 5 लिखिए तो हम कितना लिखेंगे 6, और यहाँ पावर 4 लिखिए तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 5, और यहाँ पावर 6 लिखिए तो हम कितना लिखेंगे 7। हमें उन्हें पावर बढ़ाकर लिखना है जो संख्या विषम में होगी, सम को नहीं लेना है। बस आप गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30, और 30 को जैसे 7 से करेंगे आ जाएगा 210। तो गुणनखंड विषम जो संख्याएं होंगी वह 210 होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 0.0236 का सही अभिव्यक्ति क्या है? आपको मैंने ऐसे सवालों को करने का एक मात्र तरीका बताया था कि 0.0236 जितने के ऊपर बार लगा है उतनी बार हम नीचे क्या लिखेंगे 9, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार हम नीचे क्या लिखेंगे 0। आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बताया था। और 0 के बाद इस पर ध्यान नहीं देना है, और आप देखेंगे कि जिस पर बार नहीं लगा है उसे हमें माइनस भी कर देना है। तो 0.2, तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0.2, और 36 से जो निकल जाएगा आ जाएगा 34, और नीचे आ जाएगा 9900। आप इसे काट कर छोटा कर सकते हैं। 18 एकम 18, और 18 तेइयां 54, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, और एक 0, तो 13/550 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो? इसका आंसर आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर यक्स जोड़ा जाए 4/5 में तो हमें क्या प्राप्त होगा 5/4 प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स दिया गया है और यहाँ 5/4 है, और ये 4/5 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 4/5। अब आपको पता है 4 5 का लासा लेते हैं 20 होगा, और यहाँ यक्स दिया गया है, बराबर करना है 4 पंचे और फिर 50 25, फिर 5 चौक और 4 चौक 16। अब आपका आंसर आ चुका है। यहाँ x था और 25 से 16 निकालेंगे, ऊपर होगा 9 और नीचे होगा 20। तो x का मान आ गया 9/20, जो कि ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित को हल करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो फॉर्मेट में लिखा गया है। एक फॉर्मेट ये हुआ, एक फॉर्मेट ये हुआ और एक फॉर्मेट ये हुआ। यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ पे माइनस दिया गया है और सेम की सेम संख्याएं लिखी गई हैं। और आपको पता होगा, अगर मैं इसे ये मान लूँ, इसे प्लस और इसे मैं बी मान लूँ इन संख्या को, और इसे मैं ए मान लूँ और इसे मैं बी मान लूँ, तो क्या बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ अंडर रूट है, तो हम एक करेंगे 8 स्क्वायर, ए का मान 8 है, माइनस बी का मान कितना है 2 अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब आप क्या देखेंगे, मैं नीचे अगर लिखता हूँ तो 8 टाइम हो जाएगा 64, माइनस 2 को और 2 बार गुणा करेंगे 4, और जो अंडर रूट 15 को अगर आप 2 बार गुणा करेंगे, वही संख्या अगर कोई होती है तो बाहर 15 ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे, मैं इधर लिखता हूँ। अब यहाँ पे हुआ 64 और यहाँ 15 चौका 60, और 64 से 60 निकालेंगे तो बचेगा 4 अंडर रूट, और इसका जो मान आएगा वो 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ये एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं सॉरी मित्र, दोनों मिलकर काम करेंगे तो मैं मानता हूँ काम 40 है। लासा आपको ले लेना है, वही काम मानना है। तो ये जो ए है वह एक दिन में 8 काम करेगा, और जो बी है 8 से 40 को काटेंगे तो ये एक दिन में 5 काम करेगा। अब आपसे पूछा गया दोनों अगर काम करते हैं तो उन्हें रुपये प्राप्त होते हैं 6760। कहने का मतलब 6760 रुपये दोनों को मिलते हैं, और दोनों काम कितना करते हैं, एक 8 काम एक 5, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 13। अब क्या पूछा गया आपसे, ये का हिस्सा क्या होगा, और ए का मान दिया गया है 8, तो हमें 8 से गुणा कर देना है। अब आप इसे काटेंगे 13 25 65 2 13 दूना 26 2, ऊपर आया 520 गुणे 8 कर देना। आपका आंसर आपके सामने होगा 8 0 0 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40 41 4160 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। मनोज अनुराग से 2 गुना है। अगर यहाँ मनोज है और यहाँ अनुराग है, आप देखेंगे क्या कह रहा है, मनोज अनुराग से 2 गुना है। अगर अनुराग एक काम करता है तो मनोज कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब क्या कहा गया है कि वह दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 22 दिन काम करते हैं। अगर मनोज एक दिन में 2 काम किया और अनुराग एक दिन में 1 काम किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 2 1 3 काम करेंगे एक दिन में। और वह लगातार 22 दिन काम करते हैं, तो 22 दिन का मतलब हुआ वह ऑल ओवर कितना काम कर जाएंगे, 66 काम दोनों मिलकर कर जाएंगे। और उसी कार्य को अकेला अनुराग अगर करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। अनुराग एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 से अगर हम भाग देंगे तो अनुराग को वह कार्य पूरा करने में 66 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक वस्तु 20% के हानि से 2400 में बेची जाती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब आप ये बताइए, अगर हर चीज़ अपने आप में 100 होता है और तुम्हें 20% का नुकसान होता है, अगर 100 में 20 का नुकसान हो गया तो आपने उसे कितने में बेचा, 80 में बेचा। अगर आपने उसे 80 में बेचा और यहाँ पे कितने में बताया जा रहा है, 2400 में, तो 80 के बराबर है 2400, आपको पता है। आगे 20% का हमें लाभ प्राप्त करना है,
तो अगर हर चीज़ अपने आप में 100 होता, अगर मुझे लाभ लेना है तो मैं 20% लाभ लूँगा तो बेचूँगा अब उसे कितने में, 120 में। कहने का मतलब मुझे 120 में बेचना है। बस आपका सवाल लग चुका है। 0 से 0 काट दीजिए, 8 से 24 को काटेंगे 3 बार में, डबल 0, और 300 को 12 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3600। तो उस वस्तु को अगर आप 3600 में बेचेंगे तभी आपको 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8000 में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताइए कि अगर कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है और उसे अगर 25% का लाभ मिला तो वो कितने में बिकी, 125 में। 125 में बिकी और सामान खरीदा कितने में गया था, 100 में मैंने माना, और 25 लाभ में बेचकर मैंने उसे 125 में बेच दिया। अब आप क्या देखेंगे ध्यान से, तो 125 में मैंने बेचा और 125 में ना देखकर यहाँ कितना बता रहा है, यहाँ बता रहा है 8000 रुपये। तो 25 पंचे 25 चौका और 5 से काटेंगे 16 बार में और डबल 0, 16 चौका और बराबर का तिरछा गुणा होता, 16 चौका कितना हुआ, 6400। अब आप ये देखिए, वह जो खरीद रहा है, खरीदने का मूल्य 6400 है और बेचने का मूल्य 8000 रुपये बताया जा रहा है। खरीदने का मूल्य 6400 रुपये और बेचने का मूल्य 8000। तो आप क्या करेंगे, इस 8000 से अगर हम 8000 में ख़रीदते हैं दोस्त, अगर हम 8000 में बेचते हैं और 6400 में मैंने ख़रीदा, तो आप देखेंगे तो हमें लाभ कितना हुआ, 1600 रुपये का। तो लाभ यहाँ पे पूछा गया, तो लाभ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया। अब आप ये बताइए, अगर आप उसे 2500 में ख़रीदते हैं, 2500 में ख़रीदते हैं, ध्यान से देखना है, और उसे 25% ज़्यादा के मूल्य पर बेच देते हैं। कहने का मतलब 25% के ज़्यादा मतलब हर चीज़ 100 होता है, तो आपने उसे 125 में बेचा। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 करते हैं, 0 0 0 0 कट जाएगा। 25 पंचे हुआ 125 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50 और 62 के 2 हासिल आई 6, और 25 एक कम 25 और 25 कितना हुआ, 6, 3125 रुपये। आपको ये भी पता होना चाहिए 25 का, 26 का, 30 तक आपको गुणा आना चाहिए। अगर आपको गुणा नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप गुणा को तैयार कर लीजिए, तभी आप हर सवाल को 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। गुणा का मतलब है 30 तक आपको पहाड़ा आना ही चाहिए, 30 तक। अगर 30 तक पहाड़ा नहीं आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपका समय अधिक लगेगा। अब ये बताइए, 2500 में वह ख़रीदता है, लेकिन ख़रीदने के बाद भी वह 125 रुपये अदा करता है तथा उस पर 125 रुपये का कर अदा करता है, और जो कर आप टैक्स देंगे वह इन रुपये पर देंगे। तो 2500 पर अगर 125 रुपये अगर वो टैक्स देता है तो वह उसे सामान कितने में पड़ा था, 2625 में, और उसने बेचा कितने में, 3125 में। तो आपको क्या करना है, इस 3125 से इस 2625 को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो 0 0, 11 से 6 निकालेंगे 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 500 रुपये उसके लाभ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अब आप ये बताइए, यहाँ पे दिया गया है 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना होगा। 100 रुपये की वस्तु है मान लीजिए, उस पर तुम्हें 25% का छूट मिल रहा है। 25% का छूट मिलने का मतलब है कि आपको सामान कितने में मिल रहा है, 75 रुपये में, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। अगर वह सामान 75 में मिल रहा है तो प्रतिशत को हटाने के लिए सीधा 100 से गुणा, यहाँ पे आपको फिर 20% का बट्टा मिल रहा है, तो वह सामान आपको मिल कितने में रहा है, 80 में, और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा,
और यहाँ पे सामान आपको कितने में मिल रहा है, 10 में। 10 के छूट में मतलब कि वो सामान आपको मिल रहा है 90 में। अगर इसे हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा, अब क्या करेंगे, इस डबल ज़ीरो से इस डबल ज़ीरो को काट देंगे, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट देंगे, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट देंगे। अब 25 तियाँ 75 हुआ, 25 चौका 100 हुआ, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हुआ। तो यहाँ हुआ 3 दूनी 6 और 6 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 9 छक 54। अब सामान जो आपका पड़ा वह कितने में पड़ा, 54 रुपये में। अगर सामान आपका 54 रुपये में पड़ा और पहले सामान कितने का था, 100 रुपये मैंने माना था, तो आपको कितने की छूट मिली। तो आप क्या कहेंगे कि 100 से हम 54 माइनस कर दें, और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। 100 से 54 माइनस करने पर आप कहेंगे मुझे 46% की छूट मिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है। मैं मानता हूं कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था। ध्यान से समझना, हर बार 100 मानना। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि यह काटने में आसान होता है, या आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं। 100 रुपये था, उस पर उसने 40% अधिक अंकित कर दिया, और उस पर उसने कितना रुपये लिख दिया, 140। और फिर उसने 50% की छूट दे दी, मतलब 100 रुपये अगर था तो उसने 50 की छूट दी, तो उसने बेचा कितने में, 50 रुपये में। बस आपका सवाल लग चुका है। 100 से हमें 100 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि प्रतिशत हटाना है, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0। 14 पंचे कितना हुआ, 70 रुपये में वह बेच रहा है। अब ख़रीदा उसने कितने में था, 100 में, और बेचा उसने कितने, 70 में। तो उसे 30 रुपये का क्या हुआ, तो आप कहेंगे 30 रुपये का हानि हो गया, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्त आपको पता होना चाहिए, अगर अधिक कहे तो 140 लिखना है, छूट कहे तो हमें माइनस करना है, 100 से माइनस करके 100 से गुणा कर देना। जो आएगा वही उसका मूल्य होगा, और जो पहले होगा पूछा जाएगा कितने की छूट हुई या कितने का हानि हुआ, कितने का लाभ हुआ। आप उस 100 से माइनस करके देख सकते हैं। अगर 100 से अधिक होता तो लाभ होता, और 100 के नीचे है तो हानि होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था, और कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। आपको पता होगा, यहाँ पे बताया गया है 4/5 भाग दूध था। 4/5 भाग क्या था, दूध था। और यहाँ पे क्या है, दूध और पानी का मिश्रण 4/5 भाग दूध है इसमें। और यहाँ पे कुल कितना लीटर है, 20 लीटर वाले इस मिश्रण में। अब आपको ये बताना है, अगर ये 20 लीटर मिश्रण है और इसमें पूरा मिश्रण कितना है, 5। क्योंकि मैं आपको बता दूं, नीचे जो मिश्रण पूछा जाएगा तो मिश्रण है 5, और दूध कितना है, ऊपर केवल है 4 भाग। क्योंकि 4/5 भाग दूध कहा गया है, तो 4 जो ऊपर होगा वो दूध बताएगा, और नीचे जो होगा वो पूरा का पूरा मिश्रण बताएगा। अगर मिश्रण 20 लीटर बताया जा रहा है तो 5 के बराबर 20 है, तो 5 चौक 20, और 4 को 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 16। अब ये आपको पता होगा 16 क्या हो गया, दूध हो गया, और कुल लीटर जो था वो 20 था, तो 4 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। यम से मैं मान लेता हूँ मिल्क, और डब्लू से मैं मान लेता हूँ वाटर। अब 16 लीटर अगर दूध और 4 लीटर पानी, फिर क्या कहा गया, 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। 4 लीटर ऑलरेडी था, 5 लीटर और मिला दिया जाएगा, तो कितना लीटर हो जाएगा पानी, 9 लीटर। पूछा गया नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा। अब आप ये बताइए, दूध पहले कितना था, 16, अब कितना है, अभी भी 16 है, क्योंकि दूध जो है उसमें कुछ भी नहीं मिलान हुआ है। जो मिला है वो किस में मिला है, पानी में मिला है, पानी ही मिलाया गया है। तो दूध पहले भी 16 था और अब भी 16 है, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे। और पहले, अब 16 तो दूध है,
लेकिन पानी भी साथ में मिक्सचर है, तो मिक्सचर पानी ज़्यादा हो गया, 16 और 9 कितना हो गया 25। तो कहने का मतलब 25% पूरे दोस्तों 25 लीटर सभी के सभी सामान हो गए, क्योंकि 16 लीटर दूध मिलाया है और 9 लीटर पानी। तो हम निकाल देंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 16 चौका 64। तो हम कहेंगे 64% क्या है इसमें, 64% दूध है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है और ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, और कमेंट में और ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अगर कोई करा सकता है तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्तों वही प्रश्न हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए, तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अंततः आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और एक दिन आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेगुलरिटी प्रैक्टिस करते रहना होगा दोस्त, क्योंकि एक तुम ही हो जो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इग्नोर मत करिए। 2 या 3 महीने में मेहनत करने पर अगर आपको वर्दी मिल जा रही है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आप दोस्त डेली क्लास सभी लेते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट के ऊपर मेरा क्लास कोई भी नहीं जाता जिससे आप बोर हो। लास्ट प्रश्न है, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। अब ये बताइए 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करेंगे। कहा गया उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। पहले 5 लीटर पानी था और 1 लीटर अगर उड़ गया तो पानी कितना बचा, 4 लीटर। अब पूछा जा रहा है दोस्त कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो चीनी का प्रतिशत नहीं पता, हम x लिख देंगे और नीचे 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से 100 कट जाएगा और 5 छक हो जाएगा 30 बराबर 4 को x से करेंगे 4x। तो 4 से हम 30 को काटेंगे, ये कट जाएगा 7.5 बार में, तो x का मान आ जाएगा 7.5। तो अब शेष मिश्रण में जो चीनी का प्रतिशत बचा है वो 7.5% बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।